हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 42 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सेक्शन 42 क्या बात करता है। अगर आपके पास कोई बेयर एक्ट हो तो ले लीजिए, नहीं हो तो आराम से वीडियो देखिए, मैं पूरी तरीके से आपको समझा दूंगा। ये सेक्शन 42 ओपन कर लेते हैं। सेक्शन 42 देखिए क्या बात करता है। ट्रांसफर बाई पर्सन हैविंग अथॉरिटी टू रिवोक फॉर्मर ट्रांसफर। रिवोक का मतलब समझते हैं, पूरी तरीके से खत्म कर देना। कौन सा ट्रांसफर? फार्मर ट्रांसफर, मतलब जो पहले हुआ था उसको खत्म कर देना, जो बाद में होगा वो वैलिड होगा। ट्रांसफर बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी, उसके पास रिवोक करने की अथॉरिटी होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। वेयर अ पर्सन ट्रांसफर्स एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी की बात की जा रही है? इमूवेबल। यहाँ अचल संपत्ति की बात की जा रही है, जैसे जमीन हो गया, मकान हो गया। यहाँ चल संपत्ति की बात नहीं की जा रही है। रिजर्विंग पावर, पावर को रिजर्व रख रहा है अपने पास, किस लिए? टू रिवोक द ट्रांसफर, कि ट्रांसफर को रिवोक कर सकता है। एंड सबसेक्वेंटली ट्रांसफर द प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन। ध्यान रखिए, पहला ट्रांसफर, उसमें यह नहीं बोला गया है कि पहला ट्रांसफर जो होगा कंसिडरेशन के साथ होगा। कंसिडरेशन का मतलब पैसा लिया हो, पैसे का लेन देन हुआ, किसी को प्रॉपर्टी मिली हो, किसी को पैसा मिला हो, मतलब पहला ट्रांसफर गिफ्ट हो सकता है, दूसरा ट्रांसफर गिफ्ट नहीं हो सकता। देखिए इसमें दिया हुआ आगे, एंड सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर द प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन। जो दूसरा ट्रांसफर है, एक प्रॉपर्टी, एक हाउस है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। मान लो ये घर ए ने बी को क्या कर दिया? गिफ्ट कर दिया, या बेच दिया, या लीज पे दे दिया। मतलब पहला जो ट्रांजैक्शन है वो विथ कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन दोनों हो सकता है, इसमें ये नहीं बताया गया। लेकिन दूसरा ट्रांसफर जो बता रहा है, सब प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन, मतलब दूसरे में वो गिफ्ट नहीं कर सकता। मतलब इस सेक्शन के अनुसार जो ये बता रहा है कि दूसरा जो ट्रांसफर होना चाहिए कंसिडरेशन के साथ होना चाहिए। बिना कंसिडरेशन का गिफ्ट ही होता है, तो गिफ्ट के लिए प्रोविजन के लिए नहीं बता रहे। जो दूसरा ट्रांसफर है, पहले में गिफ्ट भी हो सकता है या कोई और ट्रांसफर भी हो सकता है। सच ट्रांसफर्स ऑपरेट इन फेवर ऑफ सच ट्रांसफरी, मतलब जो दूसरा ट्रांसफर करता है उसके फेवर में ऑपरेट करेगा एज ए रिवोकेशन ऑफ द फॉर्मर ट्रांसफर टू द एक्सटेंट ऑफ पावर। मतलब उसको ऐसा माना जाएगा कि पहला जो ट्रांसफर था वो रिवोक हो गया। रिवोक मतलब खत्म हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ, सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन अटैच टू द एक्सरसाइज ऑफ द पावर। मतलब जो पहला ट्रांसफर हुआ है उसमें कुछ कंडीशन रखी गई है। समझा देते हैं। देखो एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, ये एग्जांपल आपको समझा देते हैं। ए लेट्स हाउस टू बी, यही हाउस है, ए ने क्या किया? बी को क्या कर दिया? लीज पे दे दिया, ठीक है। ये एक हाउस है, ए का है, ए ने ये हाउस बी को लीज पे दे दिया, ठीक है। एंड रिजर्व द पावर टू रिवोक द लीज, अपने पास इस लीज को खत्म करने की पावर रखता है। आगे लिखा हुआ, इफ इन द ओपिनियन ऑफ अ स्पेसिफाइड सर्वेवर, कोई सर्वेवर है जो लेकिन उसका ओपिनियन, मतलब उसमें पता है कि अगर इसके ओपिनियन, जो सर्वेवर है इसको, इसके ओपिनियन पे वो जो है लीज को रिवोक करने की पावर को अपने पास रिजर्व रखा, ठीक है। बी शुड मेक अ यूज ऑफ इट डिट्रीमेंटल टू इट्स वैल्यू, मतलब अगर बी इस घर को इस प्रकार से यूज करेगा कि इस घर को नुकसान पहुंच रहा है, इसकी वैल्यू जो है कम हो रही। मान लो इसकी जो भी सेटअप है, बाथरूम को तोड़ रहा है, दीवार को तोड़ रहा है, या जो उसमें सामान वगैरह लगे कोई और नुकसान कर रहा है, जिससे इस घर या प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। आफ्टरवर्ड्स ए थिंकिंग दैट such a use has been made lets the house to see, इसने क्या किया? यही हाउस किसको दे दिया? लीज का मतलब सी को दे दिया। ये कोई व्यक्ति है सी, इसको ट्रांसफर कर दीजिए, सी को कर दिया।
दिस ऑपरेट एज ए रिवोकेशन ऑफ अ बीज लीज सब्जेक्ट टू द ओपिनियन ऑफ द सर्वेयर एज टू बी यूज ऑफ द हाउस हैविंग बीन डेट्रीमेंटल टू इट्स वैल्यू। मतलब कोई सर्वेयर के ओपिनियन से ए ने क्या किया कि मतलब ये बी इस तरीके से घर का इस्तेमाल कर रहा था कि जिससे घर की जो वैल्यू है, घर को नुकसान पहुंच रहा था। और ए मतलब जो सर्वेयर था उसने ओपिनियन दिया ए को, तो ए ने क्या किया, वही जो है घर लीज पे किसको दे दिया, सी को दे दिया। अब जो ए और बी के बीच जो लीज थी वो क्या हो गई, रिवोक हो गई। क्योंकि जो कंडीशन इसने रखी थी कि जिस तरीके से, मान लो आप कोई और एग्जांपल ले लो, ए ने बी को घर दिया, उसमें कुछ कंडीशन लगा दिया कि मैं आपको लीज पे घर दे रहा हूं, लेकिन ये कंडीशन है, आप घर में मतलब घर का आप सब लीज मतलब घर का ये जो सामान है आप इसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, कुछ भी करेंगे तुम्हारी परमिशन लेंगे। मान लो उसमें कुछ पेड़ पौधे वगैरह लगे हुए हैं, कोई और जैसे कॉस्टली सामान है उसमें है, आप उन चीजों को टच करने का मतलब नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो लेकिन बी क्या करता है, जो भी कंडीशन ए ने रखी थी उस कंडीशन के अनुसार वो कार्य नहीं करता है। तो कोई सर्वेयर इसने मतलब जो भी सर्वेयर था उसने सर्वे किया इस प्रॉपर्टी का, तो उसने देखा कि बी इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है जिससे घर की जो है आपका बहुत ही नुकसान हो रहा है। तो उस कंडीशन में ए ने क्या किया, घर को जो है लीज जो किसी बी के सी को दे दिया, मतलब किसी और पर्सन को दे दिया। तो उस कंडीशन में जो ए और बी के बीच की लीज थी वो क्या हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। ये इक्विटी का प्रिंसिपल है कि मतलब जो ऑब्लिगेशन है इस सेक्शन के बनाने का, कि मतलब जो आपने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है या लीज में जो कंडीशन रखी है आप उसको फॉलो करिए। अगर आप उसको ब्रीच करते हैं तो ये के पास ये रिजर्विंग पावर रहेगी कि मतलब उसमें जो लीज का जो कॉन्ट्रैक्ट मतलब लीज का जो एग्रीमेंट बनाएंगे उसमें लिखा जाता है कि जो भी कंडीशन है अगर आप उसको फॉलो करेंगे, नहीं फॉलो करेंगे तो मैं इस लीज को रिवोक कर सकता हूँ। तो उस कंडीशन में बी उस कंडीशन को ब्रीच करता है, ये जो है दूसरा ट्रांसफर कर देता है तो वो कंडीशन जो दूसरा ट्रांसफर होगा वो वैलिड होगा। हाँ ध्यान रखिएगा, मान लो ए ने पहले बी को गिफ्ट कर दिया, यही घर ए ने बी को गिफ्ट कर दिया, फिर यही घर इसने सी को गिफ्ट कर दिया। देखो दोनों में गिफ्ट हो जाएंगे तब ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। पहला गिफ्ट हो सकता है लेकिन दूसरा गिफ्ट नहीं होगा। मान लो इसको गिफ्ट किया, इसको सेल कर दिया, गिफ्ट में कुछ कंडीशन उसने रख दी है कि आप घर अगर इस तरीके से यूज करेंगे तो गिफ्ट वैलिड होगा, नहीं करेंगे तो गिफ्ट वैलिड नहीं होगा। इसने कंडीशन को ब्रीच कर दी, ए ने घर को उठा करके सी को ट्रांसफर कर दिया, तो वो जो है सबसेक्वेंटली जो ट्रांसफर होगा वो वैलिड होगा। तो आशा करता हूँ ये सेक्शन 42 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।